हाय, मैं हूं विकास और आप देख रहे हैं कॉमर्स फंडामेंटल। आज की जो वीडियो रहेगी उसमें हम करेंगे कम्युनिकेशन प्रोसेस। प्रीवियस वीडियो में हमने कम्युनिकेशन के मीनिंग के बारे में और उसके फीचर्स के बारे में हमने डिटेल में डिस्कशन किया था। और आज जो रहेगा वो कम्युनिकेशन प्रोसेस से रिलेटेड है। तो देखिए, इसे हम आगे बढ़ने से पहले इसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। इस एग्जाम्पल में हम ले लेते हैं व्हाट्सएप ले लेते हैं। आपके पास एक मोबाइल है और मोबाइल में व्हाट्सएप चलता है। जिसके पास आपने मैसेज भेजना है उसके पास भी एक मोबाइल है और उसमें भी व्हाट्सएप चलता है। ठीक है, एक बात तो कॉमन हो गई कि दोनों के मोबाइल में, यानी जो दो पर्सन हैं, जिन दो पर्सन के बीच में कम्युनिकेशन होना है, दोनों के लिए सेम प्लेटफॉर्म कॉमन होना जरूरी था, वो कॉमन हो गया। ठीक है, अब इस पर्सन के दिमाग में, ये जो पर्सन है हमारा जिसके दिमाग में एक बात आई है कि वो क्वेश्चन था, वो क्वेश्चन रेज करता है, तो वो कुछ पूछना चाहता है दूसरे पर्सन। जो दूसरा पर्सन है उसका नाम है राम और ये है हमारा लखन। ये दोनों बात करना चाहते हैं। कैसे बात करेंगे? व्हाट्सअप इन्होंने एक मीडियम लिया है। व्हाट्सअप क्या है? मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन है। तो इसके दिमाग में सबसे पहले एक आइडिया आया है। उस आइडिया को ये मैसेज बनाकर लिखता है, व्हाट्सएप में लिखता है। जो इसने लिखा है इसी को हम कह रहे हैं इनकोडिंग। अब इसने व्हाट्सएप के माध्यम से ये जो पूरा मैसेज बन गया, जो आइडिया था, जो इसने अपने वर्ड्स में लिखा है, इसने अपनी इनकोडिंग कर दिया है और वो पूरा संयुक्त रूप से एक मैसेज बन के आ गया हमारे पास। ये जो मैसेज बना है हमने एक मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन से सामने वाले के पास भेज दिया है। सामने वाला ऐसा तो नहीं है ना कि वो उसे पहले रिसीव हो गया, नहीं। आपने भी देखा होगा व्हाट्सएप के अंदर भी जैसे मैसेज पहुंचता है तो एक टिक आता है, इसके पास भी एक टिक आ गया। अब इसने जब रीड किया तो ये दूसरा टिक आ गया, तो इसके पास भी दूसरा टिक आ गया। तो ये कहने का मतलब जो मैसेज के मोबाइल में अपीयर हुआ है तो मैसेज उस वक्त रिसीव नहीं हुआ है। ये मैसेज इसके पास रिसीव हुआ। रिसीव होने के बाद वो इसे रीड करेगा, जो लिखा गया था वो इसे क्या करेगा? डिकोड करेगा। कोडिंग का मतलब होता है किसी कोड में डालना, एक लैंग्वेज में लिखना। मान लीजिए हिंदी मेरे को आती है, बट मेरे को, जैसे मैंने प्रीवियस एग्जांपल में बोला था, मेरे को चाइनीज नहीं आती और सामने वाले पर्सन ने अपने मैसेज को चाइनीज में लिखा है, तो मेरे लिए तो कोड हो गया वो एक तरह से। अब मैं उस मैसेज को यहां पर डिकोड करूंगा। डिकोड करने के बाद वो मुझे मैसेज समझ आ गया है, तो मैंने उस मैसेज को रिसीव कर लिया है। अब ये था हमारा कम्युनिकेशन प्रोसेस। इस कम्युनिकेशन प्रोसेस में ये फीडबैक क्या है? अब जिसने मैसेज रिसीव किया है, मींस राम ने मैसेज जो रिसीव किया है, वो क्या करेगा? रिप्लाई करेगा। अब उसके दिमाग में कुछ आएगा, एक क्वेश्चन आएगा या फिर उसका रिप्लाई करना चाहेगा। जिसके दिमाग में कुछ आया है तो वो इसी प्रोसेस से हमारे पास लखन को कुछ ना कुछ द्वारा से भेजना चाहेगा, तो सेम वो ही तरीका अपनाएगा। इस पूरे जो हमारी प्रोसेस हुई है इसे हम कहते हैं कम्युनिकेशन प्रोसेस, जो आज का हमारा टॉपिक है। इसके बीच में एक वर्ड आया है यहां पर, नॉइस। नॉइस क्या है? नॉइस ऐसी कोई भी चीज है जिसकी वजह से कम्युनिकेशन इफेक्टिवली नहीं हो पा रहा है। मान लीजिए मैं एक पर्सन हूं जिसे सुनने में प्रॉब्लम होती है। मेरा जो कान है, मान लीजिए, वो ठीक से वर्क नहीं करता। मुझे सुनने में प्रॉब्लम होती है। अगर मुझे सुनने में प्रॉब्लम होती है तो यहां पर क्या होगा? अगर सामने वाला कुछ बोल रहा है तो मुझे सही से सुनाई नहीं देगा, तो ये क्या हो गया? ये नॉइस कहलाएगी। नॉइस का मतलब ऐसे शोर होता है। हाँ, ये शोर भी कह हो सकता है कि ये मुझे आवाज सुनाई नहीं दे रही है ढंग से, वो रीजन है कि बाहर का शोर है। आप इसको इस तरह से समझ सकते हो। बट नॉइस का मतलब ऐसी कोई भी प्रॉब्लम जिसकी वजह से कम्युनिकेशन इफेक्टिवली नहीं हो पा रहा है, उसे हम क्या कहेंगे? नॉइस कहेंगे। तो इसे हम डिटेल में अब समझते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो पर्सन है वो है सेंडर या कम्युनिकेटर। कम्युनिकेटर वो पर्सन और सेंडर वो पर्सन है जो मैसेज करना चाहता है। द सेंडर इज अ पर्सन, वो पर्सन है हु सेंड हिज आइडिया टू द अदर पर्सन, जो अदर पर्सन को अपनी आइडिया, इंफॉर्मेशन
थॉट को शेयर करना चाहता है। अब यहां पर क्या है, क्योंकि हम मैनेजमेंट में कम्युनिकेशन को पढ़ रहे हैं, तो मैनेजर जो है अपनी इंफॉर्मेशन अपने सबॉर्डिनेटर को, अपने प्लान जो है कम्युनिकेट करना चाहता है। इस वजह से हमारे पास यहां पर मैनेजर कौन होगा? मैनेजर ही सेंडर होगा। दूसरा है मैसेज। अब देखिए, आप यहां ऊपर की तरफ देख भी पा रहे थे, यहां पर हमने मैसेज किया था। अब देखिए, जब हम अपने एक आइडिया को पूरी तरह से लिख देंगे तो वो पूरा बनकर क्या हो जाएगा, यानी जो हमने वर्ड्स के अंदर इनकोडिंग किया तो वो पूरा बनकर क्या हो जाएगा? मैसेज हो जाएगा। तो देखिए, मैसेज क्या है? मैसेज, द मैसेज फॉर्म द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द कम्युनिकेशन, यानी वो सब्जेक्ट मैटर है जो कम्युनिकेशन करना है। इट्स मीन दैट वट एवर द सेंडर वांट टू से इज द मैसेज। जो सेंडर कुछ भी कहना चाहता है वो ही क्या है? मैसेज है। वो अपनी ओपिनियन कहना चाहता है, वो अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करना चाहता है, वो अपना एटीट्यूड दिखाना चाहता है, वो ऑर्डर दे रहा है या सजेशन दे रहा है, वो सारी चीजें क्या कहलाएगी? मैसेज कहलाएगी। उसके बाद है हमारे पास एनकोडिंग। encoding refer to the converting the message into the communication symbol। देखिए, मैं एक बात अपनी शेयर करना चाहता हूं, जैसे मैंने पीछे भी बोला था, तो मैंने एक साइन बोर्ड लगा रखा है। तो ये क्या है? इनकोडिंग है, यानी वो प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन इस अपने मैसेज को किसी सिंबल में, किसी भाषा के अंदर, वर्ड्स के अंदर, जेस्चर के अंदर, पिक्चर के अंदर कन्वर्ट करना ही मेरा क्या कहलाएगा? इनकोडिंग कहलाएगा। उसके बाद है हमारे पास मीडियम और ट्रांसमिशन। एक कोई भी मैसेज अगर एक पर्सन किसी दूसरे पर्सन के पास भेजना चाहता है तो उसे कोई मीडियम ऑफ एक्सचेंज चाहिए। वो जो मीडियम ऑफ एक्सचेंज है वो ही हमारा ट्रांसमिशन या मीडियम ऑफ एक्सचेंज कहलाता है। वो कैसे हो सकता है? वो फेस टू फेस हो सकता है, वो लेटर से हो सकता है, इंटरनेट से हो सकता है, टेलीफोन हो सकता है, ईमेल हो सकता है, सिंबल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ऐसी कोई भी तरीका जिसके माध्यम से हम अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं उसी को हम क्या कहेंगे? मीडियम कहेंगे। तो जैसे हमारे एग्जाम्पल में जो व्हाट्स ऐप है वो हमारा क्या है? मीडियम था, मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन था, जिससे जो हमारे कम्युनिकेशन के पर्पज को पूरा करता है। अब देखिए, जब हम टेलीफोनिकली काफी बात करते हैं, बात करते वक्त काफी बार आवाज नहीं आती है, तो जो आवाज नहीं आती है वो ही बीच में क्या है? नॉइस। हमारा मीडियम जो है वो फ्री फ्रॉम नॉइस होना चाहिए, उसके अंदर नॉइस नहीं होने चाहिए। अब नॉइस, अगर हम लेटर की बात करें तो लेटर्स में क्या होगा? हाँ जी, होता है जी, काफी बार एक पर्सन का लेटर दूसरे पर्सन के पास पहुंच जाता है तो बातें कुछ और ही बन जाती हैं। ऐसा हो तो क्या होगा? सोचो, आनंद आएगा। तो आगे हमारे पास है डिकोडिंग। डिकोडिंग, सेंडर कैन सेंड देयर आइडियाज, बिलीव्स इन द सम सिंबल्स और डायग्राम, पिक्चर्स में भेज सकता है, और उसको सामने वाला अंडरस्टैंडिंग इनकरेक्ट इज कॉल्ड डिकोडिंग। यानी जिस सिंबल को हमने, जैसे मैंने यहाँ पर पी बनाया था, इसको मैं क्या समझता हूं, अगर जो सामने सेंडर है, सेंडर उसको इसी मीनिंग में, सेम मीनिंग में समझता है, जैसा कि हमारे पास रिसीवर और सेंडर दोनों सेम ही मीनिंग में समझ लेते हैं एक बात को, तो वो क्या कहलाएगा? सही से डिकोडिंग कहलाएगा। एग्जाम्पल के लिए, टेलीग्राम कैरीज अ लॉन्ग मैसेज इन द फॉर्म ऑफ फ्यू वर्ड। व्हेन द रिसीवर ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस मैसेज इन डिटेल, ही एफर्ट्स इज कॉल्ड डिकोडिंग। इसे ही हम डिकोडिंग कहते हैं। यानी कहने का मतलब, एक लंबा मैसेज है, उसको सही तरीके से समझना, बात को सही मायने में समझना, उसी को हम क्या कहते हैं? डिकोडिंग कहते हैं। आगे हमारे पास है रिसीवर। रिसीवर कौन है? वो पर्सन रिसीवर कहलाएगा जिसके पास मैसेज आया है। और लास्ट में है फीडबैक। फीडबैक का मतलब है हमारे पास रिप्लाई है, ये बताने के लिए कि जो मैसेज है उसको सही तरीके से समझ लिया गया है। काफी बार जो हम देखते हैं कम्युनिकेशन में कि जो सेंडर है, जिस मीनिंग से वो मैसेज भेजा गया है, रिसीवर ने उस मीनिंग से उस बात को नहीं समझा, तो यहां पर मिसकम्युनिकेशन हो गया है। तो फीडबैक देना जरूरी है, जिससे हमें ये पता चल पाए कि एक पर्सन ने जो कम्युनिकेशन किया है वो करेक्ट हुआ है या नहीं हुआ है। और प्रोसेस, जो हमारी कम्युनिकेशन प्रोसेस होगी, वो रिपीटली मैनी टाइम चलती रहेगी, और इस वजह से हम कहते हैं कम्युनिकेशन जो है कंटिन्यू प्रोसेस है।
तो ये था आपका कम्युनिकेशन। मैं उम्मीद करता हूँ कम्युनिकेशन प्रोसेस आप अच्छे से समझ गए होंगे। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, बेल आइकन को प्रेस करें और फिर मिलते हैं किसी और क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव ए पीस।